वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ऑस्ट्रिया से मादनियात और कानखनी के शोबे में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने की पेशकश। ज़राई शोबे में वैल्यू एडिशन के लिए ऑस्ट्रिया के ताउन का खैर मकदम करने का ऐलान। पाक ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, ऑस्ट्रिया के चांसलर के साथ बहुत मुस्बत और तामीरी गुफ्तगू हुई। टेक्नोलॉजी की तरक्की और फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए काविशें जारी हैं। गैर कानूनी तारकीन वतन के मसले पर यूरोपीय पार्टनर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई, इंजीनियरिंग और दीगर शोबों में सरमायाकारी के पुरकशिश मौक़े हैं। मुआशी शोबे में शराकत दारी को नई बुलंदियों पर ले जाना है। इससे काबिल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ऑस्ट्रिया आमद पर मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ऑस्ट्रियन चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर ने खुशामदीद कहा। बानी पीटीआई की एक आंख की बिनाई 6x6 और दूसरी की 6x9 है। उन्हें एक आंख के लिए 0.75 और दूसरी आंख के लिए 1.5 पावर की ऐनक और आंखों के लिए ड्रॉप्स तजवीज़ किए गए हैं। बानी पीटीआई की आंखों के मुआयने से मुतालिक मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक 15 फरवरी 2026 को डॉक्टर नदीम कुरैशी और मोहम्मद आरिफ खान पर मबनी माहिरीन अमराज चश्म के मेडिकल बोर्ड ने बानी की आंख का चेकअप किया। मुआयने में दाएं आंख के पर्दे पर सोजिश के आसार पाए गए। दाएं आंख की सूजन में निस्बतन कमी आई। चेकअप के बाद ऑपोजिशन रहनुमा राजा नासिर अब्बास और बैरिस्टर गौहर पेमजाए, जिन्हें बानी की सेहत पर तफसीली ब्रीफ किया गया। दोनों रहनुमाओं की मौजूदगी में बानी पीटीआई के ज़ाती मुआलजीन डॉक्टर आसिम यूसुफ और खुर्रम मिर्ज़ा को बानी की सेहत से मुताल्लिक़ तफसीली ब्रीफ किया गया। बानी के ज़ाती मुआलजीन और रहनुमाओं ने तिब्बी सहूलियात और इलाज पर इत्मीनान का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक मुआयने में बानी की आँख की एंजियोग्राफी की तजवीज़ भी ज़ेर गौर आई। बानी को दूसरा इंजेक्शन 25 फरवरी को लगाया जाएगा। बानी पीटीआई की एक आंख की बीनाई ऐनक लगाकर 70%, दूसरी की 6x6 है। उम्मीद है रिपोर्ट देखकर सूबाई हुकूमत अपनी गलती खुद दुरुस्त करेगी। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ शेखुपुरा बार से खिताब। केपी हुकूमत को खबरदार किया कि मोटरवेज और जीटी रोड की बंदिश गैर कानूनी है। सूबाई हुकूमत आइन की पाबंदी करे वरना वफाक को एक्शन लेना पड़ेगा। पहली दफ़ा देख रहे हैं कि सूबाई हुकूमत शहरियों की नकलो हरकत रोक कर उनके आइनी हुकूक सल्ब कर रही है। अगर ये ना हुआ तो वफाक के पास आइनी तरीक़ा कार मौजूद है, फिर शिकवा न किया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अमान की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने बानी पीटीआई के इलाज और दीगर इक़दामात के बारे में चीफ जस्टिस को आगाह किया। बताया कि बानी पीटीआई की बीनाई इलाज के बाद 67 से 70% बहाल है। पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन अरकान असेंबली का धरना जारी। खैबर पख्तूनख्वा हाउस और पार्लियामेंट लॉजेस से धरने खत्म कर दिए गए। पार्लियामेंट में जारी धरने में महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा नासिर अब्बास, असद कैसर और सलमान अकरम राजा भी शरीक। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का मुशावरती इजलास। पार्लियामेंट हाउस में जारी धरने से मुताल्लिक़ हिकमत अमली पर बातचीत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना है कि बानी पीटीआई को जिस किस्म की तिब्बी सहूलतें चाहिए, डॉक्टर्स और इलाज चाहिए, वो इन्हें दिया जा रहा है। मरियम नवाज़ ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि बानी को खाना न दो। वो अच्छा खाना खाता है तो मरियम नवाज़ शरीफ को खुशी है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। गुजरात यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब में कहा कि बानी पीटीआई ने इक़्तिदार में उनके वालिद की बीमारी का मजाक उड़ाया। वालिदा को कैंसर हुआ तो उसे ड्रामा कहा। सियासी इख्तिलाफात को ज़ाती दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। बानी पीटीआई का कोई बुरा नहीं चाहता, लेकिन नौजवानों, आपने ये हरकतें कभी नहीं करनी। वज़ीर आला पंजाब ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों को कहा जाता है सड़क बंद कर दो। पंजाब में होनहार खैबर पख्तूनख्वा में इंतशार है। खैबर पख्तूनख्वा में रास्ते बंद होने से दूसरे सूबों को फ़र्क नहीं पड़ता, वहीं कारोबार तबाह होता है। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की सज़ा मुअत्तल करके जमानत पर रिहा करने की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ने तोशाखाना 2 केस की मरकजी अपील पर बर वक्त एतराज़ात दूर नहीं किए। अपील पर एतराज़ मौजूद है तो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त कैसे लगाई जा सकती है।
एडिशनल रजिस्ट्रार ने कहा कि केस जल्द मुकर्रर कराने की मुतफ़र्रिक़ दरखास्तों पर समाअत के लिए जुमेरात का दिन मुकर्रर है। 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें भी उसी रोज़ लगेंगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अबूधाबी में UAE के नायब हुक्मरान और मुशीर कौमी सलामती से मुलाकात, मईशत, सरमायाकारी, सलामती उमूर पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में सूरत हाल अमन अमान की फ़रोग़ के लिए मुसलसल राब्तों पर जोर दिया। फील्ड मार्शल ने मुत्तहिदा अरब इमारात की पाकिस्तान की मुस्तक़िल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा, यह ताउन दोनों बरादर ममालिक के दरमियान गहरे तारीख़ी ताल्लुक़ात का मज़हर है। मुत्तहिदा अरब इमारात की सलामती और इस्तेहकाम पाकिस्तान की सलामती का लाजमी जुज़ है। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान में मुआशी और समझी तरक्की में इमाराती क़यादत के तामीरी किरदार को सराहा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि सरकारी मिल्कियती इदारों में हुकूमत ने गवर्नेंस में बेहतरी की, जिसके बायस गुज़िश्ता चंद सालों में इन इदारों के नुकसानात में 74 अरब रुपए तक की कमी आई। सरकारी मिल्कियती इदारों में इस्लाहात को यकीनी बना रहे हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका का गैर कानूनी इमिग्रेशन और मनशियात की रोकथाम के लिए राब्ते बेहतर बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की श्रीलंकन हम मनसब से मुलाकात, इश्तराक कार बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी की श्रीलंकन पुलिस अफसरान को नेशनल पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग की भी पेशकश। कहा, ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम से दोनों ममालिक की फोर्स की इस्तेदाद कार में इजाफा होगा। मोहसिन नकवी की श्रीलंका के वज़ीर खेल से भी मुलाकात। क्रिकेट और दीगर खेलों के लिए ताउन को फ़रोग़ देने का फैसला। बांग्लादेश के नामज़द वज़ीर आज़म तारिक रहमान कल वज़ारत उज़्मा का हल्फ़ उठाएंगे। वज़ीर आज़म के गैर मुल्की दौरे के बायस वफ़ाक़ी वज़ीर अहसन इक़बाल पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान की आला सतह नुमाइंदगी बांग्लादेश के जमहूरी अमल की हिमायत और दो तरफ़ा ताल्लुक़ात मज़ीद मज़बूत बनाने के अज़्म की अक्कासी करती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हैदराबाद के जदीद सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने सूबे में मेरिट की बालादस्ती कायम की। शफ़ाफ और डिजिटल इम्तिहानी निज़ाम हमारी तरजीह है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग शफ़ाफियत की जानिब बड़ा कदम है। काबिल और अहल नौजवान ही सिंध का रोशन मुस्तक़बिल हैं। मेरिट, शफ़ाफियत, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन गवर्नेंस को मजबूत बनाती है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि पीपल्स पार्टी आज़ादी इजहार राय पर यकीन रखती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जब दिल चाहे कोई जमात शहर की मरकजी शाहराह पर धरना दे दे। सिंध असम्बली में खिताब। कहा, जमात इस्लामी के शारा फैसल पर जलसे की वजह से लोगों को मुश्किलात हुई। हफ्ते के रोज़ जमात के कारकुन रेड जोन में दाखिल हुए, पुलिस पर पथराव किया तो पुलिस को मजबूरन शैलिंग करना पड़ी। हम चाहते हैं कि बातचीत से मसाइल हल हों। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान हॉकी टीम को दी जाने वाली गैर मायारी रिहाइश की तहकीकात शुरू। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने पाकिस्तान हॉकी टीम के दौरा ऑस्ट्रेलिया में टीम को 5 स्टार होटल में ठहराने के लिए हॉकी फेडरेशन को 1 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम दी थी। ज़राए के मुताबिक कौमी टीम को होबार्ट में आखिरी दिन गेस्ट हाउस में ठहराया गया। एक कमरे में कई खिलाड़ी रिहाइश पजीर रहे। वीडियो सामने आ गई। सिडनी में भी खिलाड़ियों को एक रात गेस्ट हाउस में रुकना पड़ा। दूसरी जानिब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में खिलाड़ियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की। फेडरेशन के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और भारत के खिलाफ शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट सीनियर खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस से मायूस। आखिरी ग्रुप मैच में बाबर आजम और शाहीन आफरीदी को बिठाने पर गौर। बुध को नामीबिया के खिलाफ मैच में कौमी टीम में 2 से 3 तब्दीलियों का इम्कान। पाकिस्तान को सुपर 8 मरहले तक रसाई के लिए नामीबिया से मैच जीतना लाजिम है। बारिश के बायस मैच ना हो सका तो भी 1 पॉइंट पाकिस्तान को सुपर 8 मरहले में पहुंचाने के लिए काफ़ी होगा। ग्रुप ए में भारत 6 पॉइंट्स के साथ टॉप पर, अमेरिका और पाकिस्तान के 4-4 पॉइंट्स।